स्टिक भी आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई करने के बाद सीधा लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद तुरंत क्या करोगे कि आपके सप्लाई ऑन डिमांड जोन एसएनआर पे ही आपके बनेंगे। जैसे एसएनआर हम लेते हैं बड़ी टाइम फ्रेम का और एसएनआर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में सप्लाई एंड डिमांड एरियाज। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा आगे, अभी आएगी वो चीजें आज के चैप्टर में। तो हमारा जो अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीक से, उसका आपको सेटअप्स पढ़ाने हैं। तो वो जो सेटअप है वो 5 सेटअप है और वो 5 सेटअप सारे चार्ट्स पर वर्कआउट होते हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ज्यादातर अच्छे से वर्कआउट कहाँ पर होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल करेंसी, मोस्ट प्रोबेबल इंस्ट्रूमेंट की है गोल्ड। गोल्ड पर इनके 5 सेटअप इतने परफेक्टली रिफाइन और प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, यहाँ चार्ट पर दिखोगे, बट ये 5 सेटअप आपको लाइफ टाइम के लिए विजुअलाइज भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, विजुअलाइजेशन करना है, फिर उसकी एसओपी आपको डिसिप्लिन के साथ रूल आउट करनी है और उसके बाद फिर ट्रेड प्लान करना है। आपको बस एक पेयर गोल्ड पेयर और ये 5 सेटअप, ये दो चीजें मिल गई तो आपको ट्रेडिंग की लाइफ में बस गोल्ड ही इतना पैसा दे सकता है कि बाकी आपको यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएस30, नैस्डैक 100 ऐसी कोई स्क्रिप्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सेटअप बनते हैं वो वीकली पर भी बनते हैं, मंथली पर भी बनते हैं, H4 पे भी बनते हैं, H1, M30, M5, M1 सब ये सेटअप बनते हैं। बस इन सेटअप की आपको जानकारी अगले वीक से मिलेगी। इसका इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर्स में होगा कि वो कौन से टाइप से जिनके 5 सेटअप्स के बाद आपको ये सारा वर्कआउट करना है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना है। तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए ये वीक आपको दे रहा हूँ कि जो पहले के 3 चैप्टर पढ़े हमने, पहला हुआ इंगल्फिंग कैंडल, दूसरा हुआ एसएनआर और तीसरा हुआ सप्लाई एसएनडी, सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, ये तीनों इस वीक में अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद आते हैं आपके प्रोसीजरली सेटअप्स और उस सेटअप्स में आती है आपकी एसओपी, सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसेस। तो वो प्रोसेस अप्लाई करके फिर जाके आपकी चीजें वर्कआउट होगी। ठीक है, सो अभी हम लोग सेटअप्स की ओर जाते हैं। So these 5 setups, why fantastic 5 setups क्यों चाहिए? क्योंकि यही 5 setups हर चार्ट के प्राइस मूवमेंट में इंक्लूड होते हैं। ये 5 सेटअप लिखा है यहाँ पर, these 5 setups happen so often that even your entry have not even reached TP, other pairs are forming similar setup। अगर आपके ये 5 सेटअप में से सेटअप आपके गोल्ड पर नहीं हो रहे हैं, गोल्ड पर नहीं बन रहा है सेटअप, लेकिन सेम टाइम पर दूसरी स्क्रिप्ट पर इन 5 सेटअप में से एक सेटअप बन रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, बस आपको ये 5 सेटअप अच्छे से पढ़ने हैं और उस 5 सेटअप में से देखना है आपकी जो पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट होगा, जो स्क्रिप्ट होगी, उस स्क्रिप्ट पर देखना है कि H4 के लेवल पर ये सेटअप बन सकता है, तो मैं इसके लिए वेट करूंगा। आपके पास 5 दिन है, 5 दिन में एटलीस्ट आपको 3 सेटअप तो दिखेंगे। 3 सेटअप का टीपी इतना अच्छा होता है कि आप जो दिन में कमाते हो जो 60, 120, 250, 70, 90 पिप्स, ये पिप्स से ज्यादा आपका वो एक ही सेटअप आपको 100, 200, 300 पिप्स दे सकता है। उन सेटअप्स की ताकत है। ठीक है, ये अदर देन आपके एक स्क्रिप्ट पे नहीं बना, सेकंड स्क्रिप्ट पे आपका वो सेटअप्स बनते हैं और ये सेटअप आपके सारे पेयर्स में अप्लाई होता है और जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पर दिखता है तो वो है गोल्ड पेयर। और हर एक टाइम फ्रेम में सेटअप दिखते हैं, हर एक टाइम फ्रेम में सेटअप दिखते हैं, बस उसको विजुअलाइज कराने का तरीका जो है वो आपको एसओपी से आएगा, वो एसओपी आपको आगे चल के हर एक सेटअप पर मिलेगी। हर एक सेटअप की एक अलग एसओपी होती है, तो वो एसओपी आपको अच्छे से ऑपरेट करनी है। ठीक है, सो आपके फैंटास्टिक 5 सेटअप्स कौन से हैं? आपके फैंटास्टिक 5 सेटअप है ये वाले,
जिनके बस आपने नाम सुने हैं, लोग इसको यूज भी करते हैं, ये इससे बहुत सारे पैसे कमाते भी है। बस अपना क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल ओपन करते हैं, डिस्कॉर्ड चैनल ओपन करते हैं और लोगों को बेचते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल रही है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि बाहर ये चीजें बहुत सारी महंगी है। इसका अगर आप कोर्स बाहर करने जाओगे, क्योंकि इसका कोर्स खुद मैंने नहीं किया है, मुझे करने की बहुत इच्छा है, लेकिन इसकी फीस खुद बाहर $3000 है। $3000 सोचो कितना है वो, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए वो वहां पे दो, तब जाके वो आपको ये चीजें पढ़ाएंगे अंडर देयर मेंटरशिप। तो ये चीजें कुछ नहीं, यही 5 चीजें पढ़ाएंगे और ये 5 चीजें पढ़ाने के बाद आपको होमवर्क देंगे। होमवर्क देने के बाद बस आपने होमवर्क किया तो आप सक्सेस, आपने होमवर्क नहीं किया तो उनका कोई लेना देना नहीं, आपने नहीं किया काम। तो ये बातें हैं। तो ये चीजें आपके जो फॉर्मेट में आपके लेसन्स में ऐड ऑन की है मैंने, इन चीजों को सच में जिंदगी में ऐड ऑन करिए ट्रेडिंग में, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा वर्कआउट होती है। फिर आप बोलोगे सर इसमें स्टॉप लॉसेस और ये क्या है। जितने आप अच्छे से इसमें प्रैक्टिस करोगे, मास्टरी करोगे ना, तो इनके स्टॉप लॉस आप 10 पीप 15 पीप भी ला सकते हो। बस आपको ये 5 सेटअप यहाँ पर दिखे। एक सेटअप जैसे क्या है, फर्स्ट सेटअप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यूएशन टाइप 1 SNRC1। ये सेटअप आपको H4 पर मिलता है। तो ये H4 पर मिलने वाला सेटअप आपको, ये H4 पर मिलने वाला सेटअप H1 में आपको दिखेगा QMC कंटिन्यूएशन। QMC कंटिन्यूएशन में दिखा है H1 में, और इसमें QMC कंटिन्यूएशन में आपको दिखेगा QMR रिवर्सल इन द 5 मिनट। तो ये 5 मिनट में दिखने वाला QMR आपको 5 मिनट की एंट्री देगा, और ये 5 मिनट की एंट्री आपको लेके जाएगी H4 के टीपी तक या फिर H1 के टीपी तक। यहाँ पर जो H1 का ये दिखा था आपको QMC कंटिन्यूएशन, ये इसके टीपी तक, ये 5 मिनट वाला सेटअप आपको यहाँ तक लेके जाएगा। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपको हर एक सेटअप ऐसे समझना है विद देयर SOPs, उनकी प्रोसेस। ये प्रोसेस अगर जान गए तो फिर आपको इसको 1 वीक पे यूज करो या 1 मिनट पे यूज करो या 1 मंथ पे यूज करो, आपको सारी चीजें सेम ही रहने वाली है, सेटअप सेम रहने वाले, बस उसको देखने का विजुअलाइजेशन आपकी प्रैक्टिस से आएगा। आपको बस डिसिप्लिन से फॉलो अप लेना है इन चीज का और चार्ट पर अपने प्रैक्टिस करनी है। इसलिए आपको होमवर्क के लिए ये 2 वीक में मैंने आपको SNR दिया और SND दिया कि आप उन चीजों को देखने की विजुअलाइजेशन ला सको। ठीक है, तो ये 5 सेटअप क्या होते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूएशन भी होता है SNRC1 कंटिन्यूएशन, ये भी क्या है कंटिन्यूएशन SNRC2। QMR क्या है, रिवर्सल सेटअप, और ये 4th सेटअप क्या है, QC कोसिमोडू कंटिन्यूएशन। आपको देखा होगा, आपको बोला था मैंने कि QM इतना ज्यादा क्यों पॉपुलर है और क्यों ये चीजें अच्छे वर्कआउट करता है। जैसे को मैंने एक बार बताया कि QM होता क्या है, हाई लो, हाई हाई लोअर लो। तो जब दोनों लोग उड़ गए हैं, तो दोनों लोग उड़ गए हैं, तो यहाँ पर जो बैठने वाले लोग हैं वो क्या होंगे, वो प्रोफेशनली होंगे, जो ये सेटअप्स पढ़ने के बाद यहाँ पर इंटर कर रहे हैं 10 और 20 पिप्स स्टॉप लॉस लेके, और क्या राइड कर रहे हैं, न्यू इम्पल्स। ये न्यू इम्पल्स राइड कर रहे हैं। हम लोग कहाँ ट्रैप हो रहे हैं, हम अरे ये रेजिस्टेंस टूट गया, चलो अभी यहाँ पर बाय में बैठते हैं, स्टॉप लॉस ये लगाते हैं। ये यहाँ से नीचे आया, चलो यहाँ पर सेल करते हैं, यहाँ पर कहीं सेल करते हैं, स्टॉप लॉस ये लगाते हैं। तो आप नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ नए लोग जिनको एजुकेशन नहीं है, बिना एजुकेशन वाले लोग जो ट्रेडिंग करने आते हैं, बस उनके पास कैपिटल है, इसलिए वो वाले लोगों की मेंटालिटी थिंकिंग के हिसाब से, इमोशन के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं ये चीज, कि यहाँ पर जो इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट किया जाता है मार्केट मेकर्स के द्वारा, आपको जो ये सेटअप नहीं पड़े होते उनको ये चीजें नहीं दिखती, वो क्या होते हैं इन चीजों में ट्रैप हो जाते हैं, और फिर ये चीजें आइडेंटिफाई करने तक उनका पूरा कैपिटल
वाइप आउट हो जाता है, उड़ जाता है। फिर पढ़ने के बाद पैसे ही नहीं है तो ट्रेडिंग क्या खाप करेंगे। इसीलिए जो चीजें है ये आप पढ़िए, समझिए, फिर जाके आपको कैपिटल यूज करना है अच्छे तरीके से और राइट डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन आपकी क्या है, डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ से डिसाइड हुई है। जब ये ब्रेक हुआ है तो डायरेक्शन के लिए वेट करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि आपको डायरेक्शनल ट्रेड ही इंपल्स राइट करवाएगा। ठीक है, सो ये 5 सेटअप्स, फैंटास्टिक 5 सेटअप्स हम पढ़ने वाले हैं। तो इनमें से कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं ये आपको आगे बताता हूं मैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपके 5 सेटअप दिखे आपने, SNRC1, SNRC2, QMR, QMC, ऐसे हमने 5 सेटअप देखे हैं। तो इन 5 सेटअप्स में कौन से सेटअप्स है जो आपके रिवर्सल है, जिनको हम कहते हैं हाई रिस्क। क्योंकि क्या होता है हाई रिस्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेटअप्स कंटिन्यूएशन नहीं करते। ये मार्केट अप ट्रेंड होता है, इस अप ट्रेंड को डायरेक्टली ब्रेक करते हैं और नया ट्रेंड इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर चल रही थी, अब ये ट्रेंड लाइन मार्केट के प्राइस को डायरेक्शनल ट्रेड देंगी। इसलिए मैं आपको डायरेक्शनल पे क्यों कहने को कह रहा हूँ कि डायरेक्शनल में आपके सेटअप्स बनते हैं एसएनआरसी, एसएनआरसी नहीं, यहाँ पर क्यूएम मैनिपुलेशन है, फिर इस क्यूएम मैनिपुलेशन को मीट हुआ ये एसएनआरसी। ये सारे सेटअप्स क्या आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे जब आप ये पांचों एसओपी पढ़ोगे, समझोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे, चार्ट पर इनको देखोगे, तब आपको ये सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। आपके भी हाई रिस्क और लो रिस्क ये सेटअप्स रहते हैं। तो रिवर्सल जो होते हैं वो हाई रिस्क होते हैं और कंटिन्यूएशन जो होते हैं वो लो रिस्क रहते हैं। तो हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड्स भी मिलती है, लो रिस्क है तो लो रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। ठीक है, सो आते हैं अब लोग हम कौन से क्या है। ये बस आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है सेटअप्स का, क्योंकि आप इन सेटअप्स को प्रिपेयर रहना चाहिए आगे ये चीजें पढ़ने के लिए। माइंड आपका जीरो करके बैठना है आपको, नहीं तो पढ़ते वक्त आपका साइंटिस्ट दिमाग चालू हो जाएगा, तो फिर आप वो चीजों कंपेयर करते बैठोगे, पढ़ने में कभी फोकस नहीं रखोगे, नई चीजें वैल्यू एडेड करने में नहीं रखोगे, करके प्रोज एंड कॉन्स निकालते ही बैठोगे यूटिलाइजेशन करने की बजाय। ठीक है, तो अभी आपके जो कंटिन्यूएशन सेटअप्स होते हैं वो कंटिन्यूएशन सेटअप्स कौन से होते हैं, कंटिन्यूएशन सेटअप्स आपके होते हैं जो कि लो रिस्क होते हैं, वो होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यूएशन टाइप 1। ये टाइप 1 SNRC1 और टाइप 2 SNRC2 क्या है, ये आपको अगले वीक से एक सेटअप हर एक सेमिनार में, हर एक वेबिनार में पढ़ाया जाएगा, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, तो लो रिस्क कौन से है, SNRC1, SNRC2। तीसरा कौन सा है, क्वासीमोडो कंटिन्यूएशन। ये कैसे दिखते हैं क्या दिखते हैं ये आज का हमारा पार्ट ही नहीं है, आज बस आपका इनको नॉमेनक्लेचर क्या हमको आगे चल के क्या पढ़ने वाले हैं और ये पढ़ने के बाद हमको क्या चीजें मिल सकती है और कैसे हम इनको एक्वायर करेंगे। ठीक है, सो ये क्या है, क्वासीमोडो कंटिन्यूएशन। ये 3 सेटअप क्या है, लो रिस्क, क्योंकि ये क्या है, एक डायरेक्शन में चलने वाले ट्रेड है। तो एक डायरेक्शन में चलने वाले ट्रेड क्या रहते हैं, हम लोग क्या राइड करते हैं, हम लोग बस इतना पार्ट राइड करते हैं। एक सेटअप लिया, एक ट्रेड दिखा, इतना पार्ट राइड किया, एक सेटअप दिखा, यहाँ पर एक राइड किया और ये एक राइड किया, बस कंटिन्यूएशन में यही काम होता है। लोग क्या करते हैं, ये SNRC1 सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बस और लेंगे इतना ही, यहाँ से यहाँ तक, बस इतना ही लेंगे। तो ये इसमें क्या रहता है, लोगों के पास पेशेंस नहीं रहता है। अगर ये जब नीचे आ रहा है तो ये सेकंड SNRC बनाने आ रहा है, ये जो नीचे आ रहा है तो सेकंड SNRC बना रहा है या नहीं, ये पेशेंस नहीं होता, क्योंकि इतना प्रॉफिट दिखने के बाद ये जो लॉ प्रॉफिट कम हो रहा है तो यहाँ पर इमोशनल सेटअप खराब होता है। फिर इसने ऐसी स्पाइक मार के ऐसा ऊपर आ भी गया तो फिर आप डर जाते हो, और ये स्पाइक मारी चलो अब ये नीचे आएगा, बट ये यहाँ से आने के बाद फिर ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है,
QMR बना है, QMR रिवर्सल, और ये यहाँ से फिर आपका नया इम्पल्स राइड करता है। अब कोई चीजें आगे अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज ये चीजें सारी आपको अंडरस्टैंड होगी। सो समझ लिया आपने कंटिन्यूएशन में कौन से रहते हैं और क्यों ये लोअर रिस्क रहते हैं, क्योंकि इनमें लोगों के पास पेशेंस नहीं रहता है वहां तक रुकने का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हाई रिस्क सेटअप। हाई रिस्क सेटअप कौन से होते हैं? हाई रिस्क सेटअप, हाई रिस्क सेटअप में आते हैं आपके क्वासीमोडो रिवर्सल, QMR, और सेकंड आता है आपका क्वासीमोडो मैनिपुलेशन। ये चीजें दोनों भी हाई रिस्क की होती है। तो ये क्या करती है, इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर बोथ साइड के होते हैं। कंटिन्यूएशन में क्या होता है, पार्टिसिपेंट एक ही साइड का होता है एज अ बायर, बस बाय ऑन अ डिप, बाय ऑन अ डिप। लेकिन यहाँ पर जो पार्ट होता है ये क्या होता है, रिवर्सल पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर भी होता है, बायर भी होता है, इन दोनों को तोड़ देते हैं, फिर बायर को भी डराते हैं और फिर नीचे उतारते हैं। तो ये जो सेटअप्स बनते हैं ये रिवर्सल सेटअप्स आपको हाई रिस्क के होते हैं, और इस रिस्क को आपको कम कैसे करोगे? आप एसओपी के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा आप यहाँ पर सेटअप लिखोगे। यहाँ पर अगर आपका सेटअप बन रहा है भी जाके आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे और फिर जाके आप यहाँ पर सेटअप को एग्जीक्यूट करोगे। तो ये सेटअप हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोनों भी पार्टिसिपेंट है ट्रेंड के, बायर्स भी है, सेलर्स भी है, और कंटिन्यूएशन में बस एक ही साइड के ट्रेंड के ट्रेडर है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है इसका? क्वासीमोडो मैनिपुलेशन। क्वासीमोडो मैनिपुलेशन ये क्या होता है? जो ये QMR बनता है, ये QMR जो बनता है इस पे आपने सेटअप भी लिया है, उसको एग्जीक्यूट कर भी लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू एसओपी आपका सेटअप फेल हो गया है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं कर रहा है, वो आपका सेटअप फेल हो गया है। तो सेटअप को कट आउट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छे से एसओपी आप अगर करोगे, समझोगे, तो एसओपी में लिखा है कि अगर 20 पिप्स अगेंस्ट गया लॉस एंड वेट फॉर न्यू सेटअप। सो ये अगर QMR रिवर्सल अगर फेल हुआ है तो इसका नया लेवल बचा है। जैसे आपका समझ लीजिए यहाँ पर आपका यहाँ पर QMR बन गया, तो आप यहाँ पर वेट करोगे कि यहाँ पर मैं सेलिंग करूंगा। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर प्राइस जब आ रही थी तो प्राइस ने यहाँ पर आने के बाद रिजेक्शन ने थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया, बट इंगल्फिंग डन नहीं की और ब्रेक कर दिया। और ये ब्रेक करने के बाद फिर भी अगर हम सेल में बैठे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये QMR का हेड जो है इसके लिए हमको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इतना बड़ा। बट आपका सेटअप कहाँ बैठता है? आपका सेटअप बनता है इस वाले लेफ्ट शोल्डर पर, जहां पर सेलर्स जिन्होंने कैप्चर किया मार्केट को रिवर्सल ट्रेंड के लिए, लेकिन बायर्स ने उनको हेड तक ला दिया। मतलब क्या होता है ये? हाई रिस्क। यहाँ पर अगर आपने एसओपी के द्वारा इंटर नहीं की, एसओपी आपकी फेल हो गई, यहाँ पर रिजेक्शन मिला लेकिन इंगल्फिंग डन नहीं हुई, कोई सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है विद क्लोजिंग, तो आपको यहाँ पर कट आउट और ब्रेक इवन लगा के ब्रेक इवन से लेके बाहर हटना पड़ता है। और ये प्राइस क्या करती है, आगे ऊपर जाके फिर QM बनाती है और फिर ड्रॉप देती है। तो ये क्या हो गया, इस हेड का मैनिपुलेशन करवाया। इस हेड का मैनिपुलेशन इस वाले QM ने करवाया, और ये यहाँ पर सेटिंग बनाया। अब ये ड्रॉप होने के बाद ये ऑलरेडी क्या है, स्टेड है। अब आपका नेक्स्ट जब ऊपर आएगा तब कहां से मिलेगा, आपका कुछ यहाँ से मिलेगा सेटअप। फिर आपको सोचोगे यहाँ तो आया ही नहीं प्राइस, यहाँ पर प्राइस आती तो ही मैं ट्रेड करता, बट प्राइस यहाँ से पलट गई। क्यों? क्योंकि ये मैनिपुलेशन जो सेटिंग्स बना था
ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है यहाँ पर, बस बचा था ये वाला ट्रैपिंग था, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन, क्वासीमोडो मैनिपुलेशन। ठीक है, तो ये 5 सेटअप हम लोग अगले वीक से पढ़ने वाले हैं, तो इनके लिए प्रिपेयर रहिए, अपनी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक है, अब इन सेटअप्स में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इन चीजों में वेट अ मिनट, आपको ये जो सेटअप्स आने वाले हैं, ये सेटअप्स में आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स आपका फर्स्ट पॉइंट है कि ये सेटअप्स आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करने हैं विद एसओपी, आपको इसको डिसिप्लिन के साथ ट्रीट करना है। आपने सेटअप ढूंढा, सेटअप को डिसिप्लिन के साथ एसओपी पढ़ा, अब इस एसओपी को आपको जो अप्लाई कर रहे हो जिस भी सेटअप पर, क्यूएम पर करो, क्यूएमआर पे करो, क्यूएमएम पे करो, या क्यूएमसी पे करो, या एसएनआरसी 1 या 2 पे करो, जो भी आप कर रहे हो वो क्या हो, क्विकली रिटेस्ट हो। क्या हो? क्विक रिटेस्ट हो। जैसे डिमांड को ब्रेक किया, क्विक रिटेस्ट, क्विक रिटेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये सेटअप्स क्विक रिटेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ये लेट रिटेस्ट हो रहे हैं तो फिर आपका ये सेटअप्स वहां पर वर्कआउट नहीं होंगे, क्योंकि प्राइस जब अगर आपकी क्यूएमआर बनाए, ठीक है, और प्राइस यहाँ पर आई नहीं, नीचे ऐसे जा जाके फिर जाके ऐसे कहीं आ रही है, तो ये जो क्यूएमआर है ये आपका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्यूएमसी बनेगा और यहाँ पर क्यूएम मैनिपुलेट होगा। फिर ये क्यूएम मैनिपुलेट होने के बाद फिर क्यूएम सी बनाएगा ऊपर। तो ये चीजें क्या होनी चाहिए, क्विक रिटेस्ट, कि यहाँ पर ऐसे ड्रॉप दिया, क्यूएमआर बनाया, ये जो है ये यहाँ मीटअप होना चाहिए जब आपका डिमांड ब्रेक हो जाए, प्रीवियस डिमांड से ये बाइंग ले, तो फिर जाके ये क्विक रिटेस्ट ऐसा जब होता है फिर जाके आप इसको एज एसओपी अप्लाई करोगे। अब यहाँ पर आता है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, क्विक रिटेस्ट हो गया, ठीक है, सही है, क्विक रिटेस्ट तो करेंगे काम, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कि ये जो चीजें है आपके जो भी 5 सेटअप्स है, इन सेटअप्स को आपको डिसिप्लिन के साथ वर्कआउट करते वक्त आपको क्या करना है, MTF, मल्टीपल टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ क्या करना है, अलाइन करना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करना मतलब आपका H4 का अगर वहां पर SNRC1 बन रहा है, कंटिन्यूएशन सेटअप, तो आप उसको कंज्यूम, उस लाइन को देखोगे, उस लाइन पर प्राइस क्या बना रही है, ये आपका SNRC1 का लाइन है, तो इस लाइन पर प्राइस क्या कर रही है, रिवर्सल फॉर्म कर रही है या फिर कंटिन्यूएशन फॉर्म कर रही है। इसको अगर आपको देखना है इस ए और बी को, तो आपको यहाँ पर H4 टू H1, H1 टू M30, M30 टू 5 मिनट और 1 मिनट, ऐसा आपको यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ लाइन करना पड़ेगा। और ये जब आप करोगे तभी जाके आपको ऐसे ये सेटअप का वर्कआउट आएगा। और ये MTF मतलब और क्या होता है, ये आपका लॉजिक बिल्ड होता है। ये क्या होता है आपका लॉजिक बिल्डअप, यहाँ पर आपका लॉजिक बनता है, मेरा H4 में सेल दिखा रहा है लेकिन H1 में बाय दिखा रहा है, लेकिन 30 में तो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है और 5 मिनट में तो बाइंग दिखा रहा है, तो ये अलग अलग कैसे, आपको फॉलो किसको करना है, हायर टाइम फ्रेम का। क्या दिख रहा है, सेल H1 पे दिख रहा है, नहीं, H1 पे बाय दिख रहा है, M30 पर सेल, 5 मिनट पर बाय। तो आपका जो ये सेटअप है, 5 सेटअप, ये 5 सेटअप कौन बना रहा है,
H4 का क्या है, सेल है, और M30 का क्या है, सेल है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, लाइन हो रहे हैं। तो फिर आप M30 पर देखोगे आपका सेटअप बनते हुए आपके H4 की लाइन के पास। ये होती है अलाइनमेंट ऑफ द मल्टीपल टाइम फ्रेम विद द लॉजिक। बाकी H1 ऑपोजिट है, M5 ऑपोजिट है, ये नहीं, लॉजिक क्या कह रहा है। तो H4 है, H4 को अलाइन कौन कर रहा है, M30, और M30 के बाद 5 मिनट क्या है आपकी एंट्री टाइम फ्रेम। इस तरीके से हमको ये सारी चीजें वर्कआउट करनी है। सो ये 3 बातें अच्छे से याद रखिए। ये जो सेटअप्स आने वाले हैं आपके साथ, उन सेटअप्स को आपको डिसिप्लिन के साथ ही एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सो इस बारे में किसी को कोई डाउट है, हम क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करेंगे, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। आपको मैं चाहिए तो इसका एक शॉर्ट एग्जांपल आज बता सकते हो। आज होता ही है वो चीज, हर बार मार्केट में होता है वही चीज। अभी आप देखोगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर, बेटा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्राइस क्या है, यहाँ पर H1 पर ड्रॉप हुई है। ड्रॉप होने के बाद यहाँ पर क्या है आपका, ऐसा ये और कीजिए, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये डिमांड एरिया था। लाइन चार्ट पर देखते हैं, ये क्या था, वी शार्प वी था। यहाँ पर ए कहीं बना है क्या, नहीं, यहाँ पर ए बना है। ये वी और ये ए क्या डिसाइड करता है, आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्या डिसाइड करता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। आपको यहाँ पर क्या देखना होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये क्या है आपका, एक सपोर्ट लाइन है। इस लाइन को मैं बड़ी कर देता हूँ, इसको मैं कलर दूंगा ऑरेंज। ठीक है, ये लाइन क्या है आपकी, सपोर्ट लाइन, और ये लाइन क्या है आपकी, एज अ रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, सो ये रेजिस्टेंस लाइन का सेटअप तो ऑलरेडी 20 तारीख को हो गया है। अब आपका ये कहाँ का जोन है पता है आपको, देखिए टाइम फ्रेम का डिफरेंस क्यों होता है ऐसा। टाइम फ्रेम में क्यों मैं बोलता हूँ आपको ए और बी देखिए, आपको SNR लाइन बनाई है, क्यों, क्योंकि ये चीजें जब फॉर्मेशन करना है आपको सेटअप्स की, आपको यही बेसिक चीजों का इस्तेमाल करना होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज करना है, बेसिक चीजों का इस्तेमाल करना है। क्या दिखा मैंने, प्राइस ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड गई, डाउन ट्रेंड के बाद ये डिमांड को ब्रेक किया। अब इस डिमांड को अगर मार्क करोगे, देखिए ये डिमांड क्या करोगे आप, इंगल्फिंग बाय फेल, मिड सिंगल्फिंग सेल। कभी लोग खाना खाया कि लाता रहेगा, नहीं खाऊंगा ना यार, हम जा रहे हैं। ये क्या है, मिड सिंगल्फिंग, सॉरी इंगल्फिंग बाय मिड सिंगल्फिंग आ सेल। रहा है। ये इंगल्फिंग सेल यहाँ पर मीट हुआ, और इसने क्या किया है, डायरेक्शन दी है मार्केट को, किस तरीके से कि डिमांड को क्लोजिंग दे दी है। सो डिमांड बिकम सप्लाई, बट व्हेन इट गिव्स द कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन कहां पर मिला आपको, इस वे में यहाँ पर इंगल्फिंग सेल एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये लाइन को मैं अलाइन कर सकती हूँ यहाँ पर, ये लाइन को क्या बना, चालू कर दिया, ये क्या है, वाईफाई से वी कर लूंगा। सेकंड मूव, जिसने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये वाले ए को ब्रेक किया। पहली बारी रिजेक्शन लिया, लेकिन सपोर्ट करने के बाद इसको ब्रेक करने वाला वी कौन सा, ये, इसको क्या ट्रीट किया मैंने, SNRC, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। वो कंटिन्यूएशन सेटअप है। ये हम जो देखेंगे रिवर्सल सेटअप है। ये रिवर्सल सेटअप में क्या क्या चीजें देखते हैं, देखिए ये ब्रेक हो गया H4 पर, H4 का आपका प्रॉपर्ली कंफर्म हो गया कि ये सेल है, और इसको मीटअप इसने फॉलो अप दे दिया।
इसने फॉलो किया है, तो इसने क्या किया, इसको होल्ड किया है। किसको होल्ड किया है? इस वाले डायरेक्शन को मार्केट ने दी है। मार्केट अब तक क्या था, ट्रेंड में था। इसको डायरेक्शन किसने दी? इसने ब्रेक करने के बाद। तो इस डायरेक्शन का फॉलो अप किसने दिया? इस वाले बंदे ने। इस वाले बंदे ने क्या किया, इसको होल्ड करवाया। ये क्या है आपका, ये है आपका प्योर लॉजिक जो आपको यूज करना है। विदाउट लॉजिक मार्केट में स्ट्रेटेजीज में कुछ भी नहीं मिलता। स्ट्रेटेजी आपको 1 महीना चलाएगी, 2 महीने चलाएगी, तीसरे महीने में खा जाएगी। ठीक है, ये प्रीवियस सेटअप आपको दिखा के कोई मतलब नहीं। मैं आपको बस इसका क्या बता रहा था, डायरेक्शनल व्यू। अब ये डायरेक्शनल व्यू क्या है, सेल। उसको होल्ड कौन करके रख रहा है, ये वाला बंदा। ये वाला बंदा होल्ड करके रख रहा है, तो प्राइस फॉर्म भी तो कर रही है। प्राइस डायरेक्टली नीचे जुलाब जैसे नहीं गिर रही ना, प्राइस डायरेक्टली नहीं गिर रही ना सट कि बाबा तो अभी डायरेक्शन आ गई तो कंटिन्यूअसली सेल करके डायरेक्टली नीचे तक आ जाए। प्राइस यहाँ पर सपोर्ट भी कर रही है, ड्रॉप होने के बाद सपोर्ट कर रही है। तो ये आपकी H4 की लाइन, आपका ये जोन जो इसको ऑपरेट कर रहा है, इसको मैं कलर देता हूँ येलो। ये एज आपको ऑपरेशन चल रहा है। अब इस ऑपरेशन का ये काम हो गया है। और आज हमने ये वाला सेटअप कैसे लिया H4 के स्पेस से, तो आप यहाँ पर देखोगे ड्रॉप किया प्राइस ने डायरेक्शनल के अगेंस्ट, बाय गया है, तो उसमें हम देखेंगे ए और बी। अब आपको ए और बी देखना क्यों इंपॉर्टेंट लगे मुझे बताइए। मैंने ये 2 पॉइंट कब मार्क किए थे, क्यों मार्क किए थे, H1 पे जाके। ये H4 में अलाइन क्यों हो गए एज अ वी। ये यहाँ पर H4 का सपोर्ट था जिसने पुश किया प्राइस को मैसिवली। वी तभी बनता है जब मैसिवली प्राइस हिट करे। देखिए, और जब मैसिवली हिट करता है मतलब ये कैंडल में कौन कौन थे, बायर्स भी थे बहुत ज्यादा मात्रा से और सेलर्स भी थे बहुत ज्यादा मात्रा से। और ये आगे इतना बड़ा पुश देने के बाद भी क्लोजिंग नहीं कर पाया एज इंगल्फिंग बाय, क्योंकि इसके अगेंस्ट कौन खड़ा था, डायरेक्शनल ट्रेडर, क्योंकि इंगल्फिंग सेल लेके बैठा है, ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेटर के अगेंस्ट ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, इसीलिए ये लाइन मार्क की। अब इस लाइन पे ये ट्रेड सेटअप क्यों मिला, तो एज आप जाएंगे इस पे H1 पर देखेंगे ये वाला जोन जो है, हमने क्या देखा है, इस लाइन को मैं चाहिए तो ब्लू लाइन मार्क करता हूँ, तो आपको आज का डिफरेंस पता चलेगा। ये आपकी ब्लू लाइन, यहाँ पर क्या है, H4 का स्मॉल ए था, देखोगे तो देखिए H4 का स्मॉल ए था, H1 का क्या है, शार्प बी। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हो गया तो एज अ क्या ट्रीट होगा, रेजिस्टेंस। तो क्या हुआ, सपोर्ट ब्रेक्स, रेजिस्टेंस कंज्यूम किया रेजिस्टेंस की प्राइस को, रीटेस्ट बाय ने भी क्या किया, ऊपर वाली प्राइसिंग पे क्लोजिंग करने दिया क्या, नहीं, क्योंकि ये जो येलो जोन है ये किसका है, H4 की इंगल्फिंग का जोन। H4 की इंगल्फिंग का जोन है ये। फिर से दिखाता हूँ आपको चाहिए तो, आपको जैसे स्टोरी लाइन बता रहा हूँ, स्टोरी लाइन जो आपको मैंने पहले चैप्टर में बताई। स्टोरी लाइन क्रिएट करना क्यों जरूरी होता है, कि कौन पावर में है ये समझना जरूरी है। H4 का सेलर डिमांड ब्रेक किया, उसको बाउंस बैक मिला, तो इस बाउंस बैक ने इस एक डिमांड को तोड़ दिया, एज अ वी काम कर रहा था, तो ये ऑपरेट कर रहा है, ये वाला इंगल्फिंग जोन आपका ये है। इसलिए हम लोग H1 पे जाके देखे तो यहाँ पर प्राइस का सपोर्ट था, शार्प ए, शार्प बी, और शार्प बी के बाद इसको एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट इट गेट ब्रेक। अब ब्रेक के बाद क्या होगा, एज अ रेजिस्टेंस वर्कआउट होगा। तो इसको हम जो देखते हैं प्राइस के, आपका जैसे बॉडी का बताया मैंने, बॉडी का इंपॉर्टेंस। बॉडी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बॉडी में स्ट्रेंथ दिखती है आपके प्राइस की। तो ये प्राइस बाइंग की दिखी थी लेकिन ये ब्रेक हो गई, फिर इसके
ऊपर, इसके बाय इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिलती है तभी जाके बाय आता है और रीटेस्ट होके बाय जाता है। अगर ये तोड़ देता है तो यही एरिया क्या होता है आपका एज अ रेजिस्टेंस वर्कआउट, और भी जाके ये ट्रेड आज मैंने इनिशिएट किया। कितना स्टॉप लॉस है 2001 से लेके 1999, 20 पिप्स, अराउंड 15-17 पिप्स है। अब इसमें भी आप बोलोगे सर ये की सेटअप्स क्या है, बाकी के सेटअप्स कैसे बने बताइए। तो ये सेटअप्स कैसे बनते हैं कि ये M30 पर आपका क्या है, देखिए डिमांड कहां पर है। अब आप इनसाइड वो चीजें भूल जाइए, आप बताइए मुझे प्राइस का डिमांड और SNRC कहाँ है। बता सकता है SNRC कहाँ है इसका? इस टॉप के पास बोल रहा हूँ मैं। बताइए, गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर देखने का नजरिया आना चाहिए। अभी क्वेश्चन आंसर लेंगे तो पता है मुझे 154 लोग हैं, उसमें से 130, 120, 80, 90 बचेंगे। ये भी सही है। और उसके बाद जब आपको सेटअप पढ़ने के बाद सिर्फ करोगे ना ट्रेड, जैसे आपने क्वेश्चन आंसर देखे समझे, तो आपको पता चलेगा, आपको फिर से रिपीट बैच आना पड़ेगा। और रिपीट बैच पढ़ाते वक्त भी आपको होमवर्क करना जरूरी है। ओके, सोमवीर जी बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, जहाँ पर सर्कल बनाया है सर आपने ओवल शेप का, उसके नीचे वी बन रहा है इस राइट साइड में सर, राइट साइड में ये हाँ ये ए बन रहा है सर, और इसके नीचे वी बन रहा है। ये सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा आई थिंक, मुझे जो लग रहा है। ये देखिए आप, ये इस राइट साइड में सर, राइट साइड में। हाँ नहीं, आपको एक बार आपने जो बोला वो सही बोला है, पर आपको पहले आइडेंटिफाई क्या करना है, ये क्या था H1 के जोन में था। H1 के जोन में आने का यहाँ पर डिमांड कौन सा, शार्प बी वाला क्या है आपका डिमांड जी, डिमांड राइट। ये डिमांड क्या हो गया, ब्रेक जी। अब इस ब्रेक के बाद आपको देखना है यहाँ पर इस लेग को तोड़ने वाली ए कहाँ है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या सेकंड मूव क्या है, इसके आने के बाद तो रिजेक्शन आया, ठीक है, ये फर्स्ट मूव है, लेकिन मूव कौन सी है, ये वाली। तो इस वाली मूव को आप गौर करोगे एज अ कैंडलस्टिक के बाद। अब यहाँ पर क्या है, इंगल्फिंग सेल। पहली बार बस क्या किया, रिएक्शन किया, लेकिन कंफर्मेशन दिया कि इंगल्फिंग का इस जोन में आने के बाद भी नहीं। तो ये क्या था, ये बस रिएक्शन था और फॉलो इस कैंडल ने दिया। तो आपको क्या मार्क करना है यहाँ पर, ये ब्रेक करके आए तो इसका करना है बॉडी, और ये बॉडी। ओके, ये सेट रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस मिलता है। और आपको यहाँ पर देखिएगा ये क्यों मार्क किया, क्योंकि ये सेकंड मूव था, यहाँ पर इंगल्फिंग डन करवा के दिया कि उस नहीं, पर ग्रीन कैंडल थी, उसकी इंगल्फिंग करवाने की कोशिश की M30 पर करवाई क्या नहीं, कब करवाई, कैंडल का फॉलोअप मिला तो इंगल्फिंग सेल प्राइस मिल गई। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये ट्रेड प्लान यहाँ पर बन गया जब आपका ये डिमांड ब्रेक हुआ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर ये फर्स्ट फॉलोअप, ये सेकंड जो डिमांड को ब्रेक किया। फिर अगर आप कुछ इस तरीके से इसको मार्क करोगे तो आप फ्लोट होंगे, क्योंकि इसको क्या किया है, मैनिपुलेट किया है, मैनिपुलेट किया, क्योंकि आपको क्या करना है, फर्स्ट रिएक्शन मूव और सेकंड मूव, ये दोनों ही मूव देखने हैं, थर्ड फोर्थ मूव देखने नहीं है, फर्स्ट सेकंड। अब ये अगर फर्स्ट सेकंड हो गया, ये सेटअप ट्रेड हो गया, ये सेटअप ट्रेड हो गया, अभी आपको आइडेंटिफाई करना है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सपोर्ट कौन सा था, अब ये एरिया हो गया, अब आपका बचा ये वाला एरिया जिसने शार्प मूव दिया है। अब इस शार्प मूव में आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, ये शार्प भी, ये क्या आपका शार्प भी,
ये क्या है आपका फर्स्ट मूव, जो फर्स्ट मूव ये था। सेकंड मूव फॉलो अप, जैसे मैंने आपको बोला फॉलो अप वाला हमारा बहुत काम का एरिया होता है। तो इस फॉलो अप में हम देखेंगे बन रहा है, सेम सिनेरियो बन रहा है सुमेश जी। यस सर, यस सर। तो यही सेम अप्लाई करेंगे, ये भी एक जोन बन जाएगा सर, सपोर्ट बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा सर। रेजिस्टेंस बन जाएगा। और ये आपको क्या मिलेगा, नाइस शार्प सेल जोन। सो इस तरीके से इस एक्शन में अप्लाई किया जाता है। अब बताइए मुझे इनके स्टॉप प्रोसेस। ये सर रीटेस्ट करने के बाद सर दोबारा से फॉलो अप दिया इसने इंगल्फिंग सेल को। हाँ, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, आप लॉजिक को समझिए, लॉजिक को। क्या बात है यहाँ पर, H4 क्या करवा रहा है, H4 ने ऑलरेडी डायरेक्शन कर चुका है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में तब्दील कर चुका है। अभी ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को करके फॉलो अप ले रहे हैं। यस। और ये फॉलो अप क्यों बचा है, ये डाउन साइड क्यों ब्रेक नहीं कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे, जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये जो कॉम्प्रेशन का ब्रेकआउट, ये जो कॉम्प्रेशन का ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट में सिंगल सेल इस कैंडल ने कंप्लीट किया। ये आपकी सेकंड मूव है, ये आपकी सेकंड मूव है। और लाइन चार्ट पर देखिए, ये वी था, बट इस वी ने ए को तोड़ा क्या, नहीं। तो सेकंड मूव कौन सी इसकी, ये वाली। इनको कैंडलस्टिक में मार्क देखिए, इंगल्फिंग बाय, ठीक है, डन हो गया। इंगल्फिंग सेल को फिल करना, इंगल्फिंग बाय को फिल करना चाहिए, तो इधर फिल करवाया क्या अभी तक, नहीं। ये ग्रीन कैंडल बनी, उसने सेल करवाया। ये क्या हुआ, डोमिनेशन हुआ। ये एक तरीके से डोमिनेशन हुआ, और इस डोमिनेशन को क्या किया, ब्रेक कर दिया। इस डोमिनेशन को ब्रेक कर दिया, और इस ब्रेक का सपोर्ट देखिए, इंगल्फिंग सेल फिल, मिड सिंगल्फिंग बाय, मिड सिंगल्फिंग बाय नहीं करवाने दे रहा है, यहाँ पर करवाने दिया, इसलिए ये सपोर्ट जो है H4 का, ओके, ये जो सपोर्ट है ये वैलिड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये H4 का जो डिमांड है, उस डिमांड को टैप करके बैठा है। यहाँ पर लोग बैठे हैं जो इसको डायरेक्टली गिरने नहीं देंगे, इसको इस रेंज में खिलाएंगे। ये क्या चल रहा है आपका, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन कंफर्मेशन, और ये क्या है आपका साइडवेज मार्केट। या तो अप साइड ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करे, वहां से फिर आपके रैली मूव्स आएंगे। ठीक है सर, तो ये जो सेटअप है, ये सेटअप आपको यही सिखाएंगे कि कैंडलस्टिक की पावर क्या होती है, और कैंडलस्टिक की पावर को आप लॉजिक कॉन्सेप्ट के साथ कैसे अप्लाई करना है। कि अभी लॉजिक जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया सारे सब लोगों को, लॉजिक्स में क्या है, सारा सेंस बना है। सेंस क्या बना है कि ए को वी ने, वी को ए ने तोड़ा, ए में सेकंड मूव कौन सा था, उसको पकड़ा, उसने फिर आगे चल के को सपोर्ट विकम रेजिस्टेंस का ट्रेड दिया। ये H4 का ट्रेड के ऊपर देखेंगे। तो डायरेक्शन क्या होते हैं और एग्जीक्यूशन क्या होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है, इसलिए ये सेटअप्स 5 सेटअप्स आपको पढ़ाने की जरूरत आ रही है। जो सर शार्प ए बनेगा उसका एक सेकंड फॉलो अप होगा इंगल्फिंग सेल का, वहां से सर रेजिस्टेंस लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं बेस कैंडल को लेकर। और यहाँ पर जो होते हैं इंगल्फिंग सेल फेल, अब यहाँ पर जो इंगल्फिंग सेल फेल देखोगे आप, ये जो इंगल्फिंग सेल फेल ये भी ए ही है, ये आप देखा जाए। ठीक। ये क्या लाइन चार्ट पर, ये ए ही है जिसने शार्प मूव दिया है, और यही ए ने क्या किया है, देखो इंगल्फिंग सेल, सेल के लिए ये पार्ट है हमारा, किसके लिए, सेल के लिए पार्ट है बस ये। बट प्राइस क्या कर रही है यहाँ पर, पहली बारी रिजेक्ट, इसके ऊपर क्लोज, और यही प्राइस को क्या कर रहा है, प्राइस सपोर्ट भी काम कर रहा है, रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है, और फाइनल जो पुश दिया यहाँ पर कंजेशन क्रिएट करके फाइनल पुश दिया, इंगल्फिंग सेल कंफर्म और डायरेक्टली वाटरफॉल।
ये इसको सपोर्ट कर रहा था बार बार, यहाँ से भी वाटरफॉल हुआ है और यहाँ से भी वाटरफॉल हुआ है, और ये जो था सारा ये क्या था, मीटिंग करवाना था। ठीक है सर? यस सर। ओके। यस महेंद्र कुमार जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। यस सर। अभी तो बस इधर बैच शुरू हुई है, अभी तो आगे आपको बहुत सारी चीजें आज से समझना भी है, और आज को आपको वो चीजें मैजिक भी लगेगी अगर प्रैक्टिस करोगे तो, मुझे इतना अच्छा क्यों आने लग गया, कैसे आने लग गया। जी सर जी। ओके। यस राम भजन सिंह जी। जी सर नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, नमस्कार सर। राम भजन सिंह राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। यस सर बोलिए बोलिए भाया। सर अपना जो अभी H4 वाला कैंडल चल रहा है गोल्ड का, तो क्या सेल में रहेगा सर? ये पैटर्न थोड़ा समझ में नहीं आया सर। जो डे वन का कैंडल है ना सर, डे वन निकालो सर। सर ये पूरा साइडवेज ही ये मार्केट की कर रहा है, सारे लोगों को ट्रैपिंग करवा रहा है बस। हाँ ट्रैप कर रहा है सर बस, बाकी यहाँ पे कुछ भी बन नहीं रहा है आपका। ये कैसे कर रहा है, इसको एक डायरेक्शन को होल्ड कर रहा है। अब इस पैटर्न को क्या बोलेंगे आप, जैसे ऐसा यहाँ पर जाएगा, टेस्टिंग करवाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ये कैसे सपोर्ट लेगा, फिर से ऐसा ऊपर नीचे इस कदर वो कम करवा रहा है लोगों को। और जब ब्रेकआउट देगा, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर ड्रॉप देगा। तो चार्ट पैटर्न पे हम काम नहीं करने वाले हैं, हम व्यूअर इस पे काम करने वाले हैं कि प्राइस क्या बता रही है, सेक्टर्स क्या बन रहा है, उस पे हम ट्रेड लेने वाले। ये चार्ट पैटर्न पे नहीं, बस आपको दिखाने के लिए कि डायरेक्शन के लिए लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। बस डायरेक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है सेलिंग की, बस अभी कंफर्मेशन किसका बचा है, ये डिमांड जोन ब्रेक होने का, छोर का डिमांड जोन ये ब्रेक होने का, और ये जो है ये फाइनल सपोर्ट रहेगा। और इस फाइनल सपोर्ट पे आपको बता दूं, यहाँ पर 40 to 60 पिप्स के लिए 52.7 ये प्राइस पे आप लोग आग बंद करके 40 to 60 पिप्स फुल मार्जिन कर सकते हो। क्या लिखा मैंने, 52.7, 40 to 60 पिप्स इजीली आपको मिल जाएंगे वहां पर। देखोगे क्यों बोल रहा हूँ, अभी बताइए इसका आंसर। देखिए क्यों, क्योंकि यही मूव है तो पूरे इसको मूव कराई है। ये फर्स्ट मूव, ये सेकंड मूव ने बहुत बार होल्ड किया, सेकंड मूव ने बहुत बार होल्ड किया, यहाँ पर होल्ड किया, यहाँ पर होल्ड किया, और क्लोजिंग दे दी। और इसने अगर यहाँ पर क्लोज दिया है इस बार को, तो जिसने क्लोजिंग करवाई उस बार ने ऑपरेट कर रहा है वहां पर। ठीक है सर? तो जल्दी से लास्ट 3 सवाल ले लेते हैं। ओके, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है आवाज। यस सर। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे अपने प्राइस एक्शन की ये स्टार्टिंग से क्लास है या बीच में से चल रहा है अभी आपका ये? नहीं ये एडवांस की बात चल रही है सर, बीच में से नहीं है। अभी तो यही वीक हुए हैं। बेसिक अपने कब से स्टार्ट होगा? यस सर। बेसिक का कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने अभी न्यू ज्वाइन किया है सर अभी। अच्छा जी हाँ सर, बेसिक का अभी तो ये एडवांस बैच खत्म होने के बाद ही, ये 1.5 महीने बाद खत्म होगी। 1.5 महीने में चालू है, मीटिंग चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट 1.5 मंथ। आप ये भी बैच कंटिन्यू कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सर कर ही रहे हैं, इसमें तो थोड़ा सा जो अभी जोन बना रहे हो उस जोन का मतलब प्रॉपर समझ पता नहीं चल रहा अभी आप किस बेस पे बना रहे हो। ये बेस कुछ नहीं, मैं सिर्फ कैंडल की बॉडी ले रहा हूँ बस,
और कैंडल की बॉडी में क्या है, बस मेरा लॉजिक है, बस कुछ नहीं। कैंडल की बेस में मेरा लॉजिक है। ये लॉजिक क्यों लिया मैंने, और ये लॉजिक ही है, ये सेटअप से बनता है, और सेटअप में वो चीज आती है, वही आज वही हम आगे बढ़ने वाले हैं कि हम बॉडी को इतना प्रेफरेंस क्यों देते हैं। ठीक है सर, ओके यस अमित सिंह जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा, आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया है। बट सर कल मेरा क्वेश्चन था, मैंने बताया था आपको मैं आदित्य बिरला कैपिटल में जॉब करता हूँ और अभी कुछ समझ आ रहा है। वैसे तो मेरा मोटिव यही रहता है, मैं क्योंकि देखता हूँ लास्ट एंड तक कि चल क्या रहा है, क्योंकि 100 में से अगर 50 भी आएगा, 50 भी नहीं आएगा तो 10 तो आएगा ही ना। यस यस डेफिनेटली आएगा। जी सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जैसा आपने अभी बताया, सर ने अभी क्वेश्चन पुटअप किया था कि अभी जो बेसिक चलेगा वो नेक्स्ट लगभग 2 मंथ मान लीजिए आप, अगर 1.5 बोला है आपने, मई तक चलेगी बैच। जी सर, क्या मैं इसके नोट्स रेडी कर सकता हूँ या प्रॉपर सर मैं जो नेक्स्ट वाले चलेगी उसके नोट्स रेडी करूँ सर? अभी क्या मेरे लिए सही रहेगा? अभी जो आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो ना जिंदगी में, स्पेंड कर रहे हो ना टाइम, उस टाइम में उस पल में आप लोग कुछ भी सीख रहे हो। 100 रुपए में से आप 10 रुपए का सीख रहे हो, वो 10 रुपए लिख के रखिए, 9 करके रखिए, वो 10 मिला के आपके 100 बनने वाले। 1 स्ट्रोक 100 नहीं आने वाले आपके पास कभी। इसलिए बूंदे बूंदे कलेक्ट कीजिए, जो आपको बूंद आपको अभी अच्छी लगी है, समझिए, वो बूंद लिख के रखिए। जब आपको आप बेसिक की बैच में से वापस एडवांस की बैच में आएंगे, यही आपकी एक एक बूंद करके आप जब पढ़ोगे, जो आपने नोट्स निकाले थे अभी बैठ में इस महीने में के निकालोगे, आपको पूरी स्टोरी लाइन समझ जाएगी कि सर वो क्या कर रहे थे और मुझे क्या अप्लाई करना है। ठीक है सर। कोई भी आपको बोला था, मैंने आपको उसने भी बोला था कि आप ये बैच भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कैंडलस्टिक पता है, बस कैंडलस्टिक में क्या कर रहा हूँ, आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ नहीं बिल्कुल सर। देखो हमारे लिए अभी नया है तो थोड़ा सा ना समय जरूर लगेगा, इतना तो मुझे पता है। हाँ समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हार्ड है, ये इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं है कभी। बिल्कुल सर। वैसे आप बहुत मोटिवेट करते हो सर, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे कभी नहीं मिला, इसलिए को भी नहीं मिल, इसलिए मुझे है जी तो मैं देने में क्यों ये चीज के लिए बहुत सारे लोग पैसे देते हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद हमने पास पैसे भी तो होने चाहिए ना। वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर इनकम कमाने के लिए, एक्स्ट्रा स्किल लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से जनरेट करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी कट आउट करेगा थोड़ी बहुत, फैमिली कट जाएगी थोड़ी बहुत, तो पेट काटा लगा के अगर कर रहे काम, हुनर दिखाने की क्षमता रख, तो आइए कोई दिक्कत नहीं, वेलकम है। तो हम आपको मोटिवेट भी करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे सर। नहीं सर, देखिए ये इतना अच्छा एक मिशन चल रहा है, मेरे से जितना भी हो रहा है सर, जो मेरे अप्लाइज हैं वो श्री गोविंदा जी है, शायद मीटिंग में भी सुन रहे होंगे सहारनपुर से सर। लेकिन मैंने सोचा नहीं था इतना विजन मार्च क्लोजिंग के बाद जब मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया है, इतना अच्छा मिशन चल रहा है सर। मैं कह रहा हूँ कि मैं जितना कर सकता हूँ डायरेक्ट सर मैं उतना कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये नहीं, मैं पर डे उनको कॉल करता हूँ, मैंने कहा सर आज, और उनके बहुत ज्यादा साथ है सर हमारे साथ में, कभी भी शाम नहीं देखते कि शाम को चलना है। मैंने एक दिन तो उनको शाम को 7 बजे बुला लिया, मैंने कहा सर आ जाइए 5 मिनट के लिए आ जाइए, तो वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और जैसे मैं चेकआउट कर रहा हूँ सर, इतनी अच्छी क्लासेस और इतने अफोर्डेबल अमाउंट में, मैं कहता हूँ सर अनबिलीवेबल है सर एक तरह से। ये इतना अच्छा आप लोग कर रहे हो सर, जिसकी कोई नेक्स्ट कुछ जनरेशन में ना इंडिया कहाँ पे होगा वो कह भी नहीं सकते। अगर कोई फाइनेंशियल एजुकेशन जरा आप कैपिटल में काम करते हो, लेकिन आदित्य कैपिटल वाला बंदा
सिर्फ एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो आपका 8 घंटे का दे रहा है, कंपनी उसको बस उसका मुआवजा दे देगा उस 8 घंटे का, उसको एक्स्ट्रा ग्रोथ करने के लिए स्किल गेन अप नहीं करवा रही, उनका काम करवा रही है आपके 8 घंटे यूज करके। लेकिन इसके लिए आपको अगर कुछ काम करना है, छुट्टी भी निकालनी है, फैमिली के साथ बाहर जाना है, कोई मेडिकल लीव चाहिए, आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। अपनी जिंदगी को ऑपरेट करने के लिए आपको किसी और पर डिपेंड रहना पड़ता है, और ये आपको करवा के ही रहेंगे जिंदगी भर 40 साल, और उसके बाद आपके हाथ में सर्टिफिकेट देंगे लॉयल्टी का। बट आपको कभी जिंदगी में मौका मिलेगा कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन जो लोग से हम कमा रहे हैं, तो जिसके ऑपरेट करने के लिए आपको रखा गया है, वो हम आपको गेन अप करने के लिए अपॉर्चुनिटी कभी नहीं खड़ी करेंगे। हम आज इतने कैपिटल होंगे, कैपिटल हमारे पास है, हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड से पैसा कमाएंगे, लेकिन आपको कभी ट्रेडिंग नहीं सिखाएंगे। ये जो नीति है सर, नीति होती है उसको इंसानों को आगे नहीं बढ़ने देती, और इंडिया इसमें अव्वल नंबर पर है। और डिजिटलाइजेशन में जो मोदी जी का मैं थैंक कहूंगा, क्योंकि सच में उन्होंने भले किए होंगे, कुछ लोगों को बड़ा किया होगा, उनके लोगों को, बट उन एस्पेक्ट में उन्होंने उनके बंदों को बड़ा किया। क्यों? क्योंकि जैसे आपके जो अपने ने वो लॉयल पर्सन है, उनको चाहते कि आप किसी का अच्छा कर सकते तो करो ना, अच्छा दिक्कत है, बुरा तो नहीं कर रहे हो। वैसे मोदी जी की सोच पे उन्होंने चले कि बाबा मैं पढ़ नहीं सकता थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा बहुत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हूँ, काम में हूँ, तो मेरे पास जो भी बंदा है उसको नीड है स्किल की, उसको मैं डायरेक्ट करूँ आगे कि भाई यहाँ पर मिलता है जा, ये तो नहीं तो रहने दे, फिर अच्छी बात है। सिर्फ डायरेक्ट कराने का था। जैसे कृष्ण ने महाभारत में अपना शस्त्र नहीं उठाया, उसने देखा धर्म युद्ध हो रहा है, धर्म जीतना चाहिए, उसको बस डायरेक्ट किया। फिर कौरव पांडव कैसे लड़े, कैसे मरे, कौन जीता कौन हारा, ये आप सब लोगों के सामने है। और कौन सी नीति? विजयी। ये सब बातें सर वैसी ही। तो दुनिया में जिंदगी में धार्मिक में से जाओ, बहुत सही से नीति समझते हो और लोग भी अच्छे मिलते हैं। जैसे आपको अपने अपलाइन मिले हैं, आप जिनके अपलाइन हो, वो आपकी जिंदगी में एज कृष्ण बन के आए हैं, समझ लीजिए। एक्चुअल में सर ये सर मैं बिल्कुल सर मैं उनको बोलता हूँ ये बात। मैंने कहा सर ये हमारा सौभाग्य ही है जो आप हमें मिले, वरना ऐसा होता नहीं है सर। देखिए कभी भी मैं एक बात मैं बताता हूँ सर, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है, मैं एक्चुअल में ना हाईलाइट नहीं करना चाहूंगा। आपको पता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कितना कुछ भरा हुआ है कि मार्केट में 4000 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही है एक्चुअल में फाइनेंशियल में। हम लोग उन्हीं से जुड़ते हैं नेचुरली कि जिनकी हम लोग इन्वेस्टमेंट कराते हैं कई लाखों रुपए, कि कल वो हमारा आके ना हमको पकड़ ना दे कि आपने हमारा इन्वेस्टमेंट कराया था और ये देखिए आपकी कंपनी चल बची है ना सर। तो यस मैंने जिस दिन सर मैं एक्चुअली बताऊं, वो हमारे सर ही है जिनके द्वारा मुझे गोविंद जी मिले थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बात करके देखो। मुझे इन पे खुद से ज्यादा विश्वास है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ और रिलेशन में भी वो मुझे पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि अमित जी आप पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर। मैंने फोन उठाया ऐसे एकदम से, बल्कि उस दिन बहुत सारी दिक्कत भी हो रही थी, टेक्निकल इशू, मेरा पे ही नहीं हो पा रहा था सर। जैसे मैं ओटीपी डालता था सर कार्ड से, वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। तो हमने तुरंत से गोविंद जी को फोन मिला कि सर ये एक्टिव नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने कुछ किया तो तुरंत से एक्टिव हो गया। तो सर उसके बाद 1-1.5 महीने तक मैं चलता रहा ऐसे ही। तो चलते चलते जैसे मेरा मार्च का क्लोजिंग खत्म हुआ, मैंने इधर फोकस डाल दिया। अभी क्या हो रहा है कि अभी मेरे बीएम सर ने, आज मैं बैठा था कैबिन में, तो बीएम सर सामने से मुझे बोल रहे हो कि अमित भाई खाता वाता खोलोगे नहीं इस दिन मतलब इस मंथ आपने कुछ भी नहीं डाला है। मैंने कहा सर तैयारी में उसी की कर रहा हूँ। मैंने कहा 1-2 दिन में कोई पॉलिसी है लॉगिन करता हूँ सर। अच्छा। अब की बार मुझे ट्रेडिशनल पॉलिसी चाहिए आपसे, पूरी उम्मीद है मुझे। मैंने कहा सर कोई नहीं करता हूँ मैं, जबकि मैं पूरा मंथ हो गया मैं सर काम इसी पे फोकस है मेरा टोटली। लेकिन सर मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। इतना देखिए ये चीज इतना अब तक ले जा सकती है सर, अगर हम प्रॉपर वे से काम करें इसमें, कि जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है सर। और अभी क्या करें सर? अभी देखो मैं लोगों में से नहीं कहता हूँ, सारे लोग ऐसे हैं,
पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो लोगों को भी डाला ना पैसा, मुझे अभी रिटर्न चाहिए 1-2 महीने में, 6 महीने, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई बचपन से ईयर से शुरू की, ग्रेजुएशन तक पढ़े, उन्होंने वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखे कि मैं अभी पढ़ा हूँ तो मुझे अभी जॉब भी चाहिए और मुझे घर भी लेना है और गाड़ी भी लेनी है, मुझे पैसे बहुत चाहिए। तो लोगों की सोच जो है कि आज मैं पढ़ूंगा, आज क्लासेस 1-2 महीने की कंप्लीट करूंगा और मैं तुरंत पैसे कमाना चालू कर दूंगा, ये सही बुरी बात है और गलत बात है, क्योंकि इसे आप तभी कमा सकते हो जब आप थोड़ा बहुत उसमें घिसोगे। आप घिसोगे नहीं तो चमकोगे भी नहीं। जब तक आपने पढ़ने के बाद आपने अगर उस पढ़ाई को घिसा ही नहीं, तो पढ़ाई को वैसे ही गंज लग जाएगा। गंज लगी हुई चीज आपको जख्म ही देगी। वो जख्म ट्रेडिंग में लॉसेस के जरिए होंगे, क्योंकि लॉसेस क्यों होंगे? क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपको पैसे ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट ही होगा, आप प्रॉफिटेबल ही बनोगे? यही सारे एस्पेक्ट है सर। बहुत सारे लोगों को पढ़ाने के लिए, देखो मेरे पास यहाँ पे 200-300 बंदे इतने में से कौन से कितने ट्रेडर्स बनते हैं? 50-70-80 लोग। उनमें से भी फाइन ट्यून कौन होते हैं? 20 से 30 लोग जिन्होंने उसमें लगन लगाई है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे, घर की भी, भाई की भी, अपने मम्मी पापा की भी, अपने दोस्तों की भी, भाइयों की भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन अपने पढ़ाई की और डेडिकेशन भी देके रखा है। खुद के लिए दिन का 1 घंटा निकालते हैं, भले सुबह निकाले या रात में निकाले, लेकिन अपनी पढ़ाई को घिसते हैं और फिर जाके अभी तक वो चमके हैं और अभी भी चमक रहे हैं। ये दिक्कत है, ये आपके सामने भी आएगी। आप गिव अप मत करना, बस खुद के लिए 1 घंटा बस देना। जिंदगी का आपको 24 घंटे, उसमें से 1 घंटा खुद की डेवलपमेंट के लिए देना। बाकी दुनिया तो चल रही है, आपको चलाएगी, आपको अपने शर्तों पे और अपने उसूलों पे चलना है, अपनी नीति के साथ। क्योंकि बाकी लोगों की देखी है मैंने नीति बहुत खराब है। जो आता है उसी को लात मारने भी कम नहीं करते, जब ऊंच नीच हो जाए वो नीति समझा देती उनको आगे चल के। उसको उन्होंने कीमत नहीं दी, सामने वाला भी उसको कोई कीमत नहीं देता। अगर आपने किसी को फाटे पे मारा है, आपको भी कोई ना कोई आके फाटे पे मारेगा, लेकिन आपने जिसको फाटे पे मारा है वो रॉयल जिंदगी जिएगा। ये जिंदगी का उसूल है, ये आप हर जगह पर लगा सकते हो, ट्रेडिंग में भी, रियल लाइफ में भी और अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन समीर जी, लास्ट 5 मिनट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सर, अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में कोई बुक सजेस्ट करने के लिए बोला जाए तो कौन सा बुक सजेस्ट करेंगे आप? सर मैं अगर बुक सजेस्ट करना चाहूँ, क्योंकि मैंने खुद ने सर बुक नहीं पढ़ी है, मैं आपको सीधा जनरली बता देता हूँ, मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। मैंने सारा जो देखा है वो भी सीखा है, 100 लोगों की वीडियोस देख के, 200 लोगों की वीडियोस देख के, जो चीजें मुझे अच्छी लगी, चार्ट पर मैंने प्रैक्टिस करने के बाद वो चीजें वर्किंग होती है, उन्हीं चीजों का मैंने सेटिंग करके खुद बंच बनाया। और वो बंच क्या किया, मैंने दिमाग में सॉर्ट आउट किया कि इन चीजों में से ये चीज अच्छी, ये चीज बुरी, वैल्यू वाली चीज है वही ऐड करी, फिर अपनी एक नोट बनाई और उस नोट पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरे फेल्स भी होते हैं, फेल क्यों हुआ उसका भी रीजन ढूंढता हूँ, और सक्सेस हुए तो उसका भी रीजन ढूंढता हूँ, ये सक्सेस क्यों हुआ। तो मैं अगर बुक्स के बारे में होगा, अगर आपको देखना है, बुक्स पढ़ने में आपको टाइम लगेगा 2 महीने, उसके बाद 1.5 महीना, 2 महीने आप क्या करोगे, सेल्फ एनालाइज प्रैक्टिस करोगे, फिर जाके कहीं जाके आपको बैक टेस्टिंग पे आओगे, फिर फ्रंट टेस्टिंग पे आओगे, तो आपको साल लग जाएगा। और बुक्स में आपको अगर वो बातें समझती है, वो अगर बात दिमाग में समझती तो ठीक है, अगर नहीं समझती तो फिर आप उसका क्यों कहाँ पे निकालोगे। हाँ, ये आपने सही कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बेसिकली टीचर हूँ, ठीक है। अभी क्या होता है, वो बुक्स पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम भी रहता है। हाँ, कोई बुक सजेस्ट होता तो मैं देखता है सर। वो इंग्लिश में सर बुक ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस का है। मार्क डगलस यूज बंदे ने 0 फोन बज रहा है 100% तक अपना दिया है। बस उसमें से आपको क्या करना है, अपने पॉइंट सॉर्ट आउट करने हैं, अपने पॉइंट सॉर्ट आउट करने की यहाँ पर आपको कौन सी चीजें लगने वाली है, आप जो सेटअप्स यूज करने वाले हो, आप लॉजिक यूज करने वाले हो, उस बुक्स में से आपको कौन सी चीजें अपने लिए निकाल के रखनी है। वो चीजें हैं उसमें, वो चीजें में से ऐसी कौन सी 10 चीजें जो मुझे काम आएगी,
जोन में काम करने के। बिल्कुल। अब ऊपर खाना जब ये खाना फैंटेस्टिक सेटअप से ये भी क्या है, बुक्स का किसी समरी है, आता है तो बात करवाता हूँ। हाँ बिल्कुल। बुक्स का समरी है, उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया है और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट के बाद लॉजिक बिल्डअप होता है, लॉजिक बिल्डअप के बाद ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है एट द लेवल। लेवल्स क्रिएट करना मतलब क्या है, एसएनआर मतलब क्या है, लेवल्स क्रिएट करना। और एसएनआर पे जो बनता है वो क्या बनाना है, ये जोन। तो उस जोन में आपको लॉजिक क्रिएट करना जरूरी है। वही मैंने समझ में आया कि जब भी कोई जोन बने उसके पीछे क्या रीजन है, लॉजिक क्या है। हाँ, तो वही लॉजिक आपको उसको ढूंढना है। तो वो ढूंढने के लिए आपको ये शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, ये जो शॉर्ट टाइम फ्रेम जो होती है 30 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ये क्या है आपके, ये मॉनिटरिंग जोन है। आपके सप्लाई और डिमांड के की लेवल्स कहाँ से आते हैं, H4 डेली और वीकली लेवल से। इसका सिंपल सोबर लॉजिक बताया मैंने आपको कि लाइन चार्ट अप्लाई कीजिए, लाइन चार्ट पे शार्प ए जिसने कुछ किया हो, अब शार्प वी जिसने क्या किया, इस वाले को ब्रेक नहीं कर सका नहीं, लेकिन इस वाले ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक, इसको भी ब्रेक कर दिया और इसको भी ब्रेक कर दिया। तो ये क्या है, ये आपका डिसीजनल पॉइंट है जो मार्केट को मूव करने में काम करेगा। चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक बेस है, बेस रेट, और ये बेस क्या करते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग पॉइंट। जब ऊपर ये अगर बायर निकल लेता है, देखो ये बायर अगर निकल जाए, ये बायर ने पहले आने के बाद क्या किया, बाउंस बैक तो दिया, बट इस बाउंस बैक ने कंप्लीट क्लोजिंग करवाई। बिल्कुल। तो ये किसका फॉलोअप था, ये फॉलोअप था, इनिशिएटिव इसने लिया था, राइट, इसने लिया था, इसको लिया था, हाँ, इसको तोड़ने का, बट इसको फॉलोअप देकर वो ऊपर लेकर गया। अब फॉलोअप को ब्रेक किया, मतलब क्या हुआ, इसकी पावर वीक हो गई। अब ये भी क्या हो सकता है, डायरेक्टली टूट सकती है, तो ये डायरेक्टली टूटा भी। जिसने आपको ओरिजिन दिया, उसने क्या किया, आपको आगे फॉलोअप भी करवाया। अगेंस्ट ये साथ में फॉलोअप होता था, ऊपर जाता था, इसके अगेंस्ट एक्शन हुई है, तो अब ये फॉलोअप अपोजिट डायरेक्शन का ले रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया है। तो ये डिसीजनल जो है, ये पूरा क्या है सर, ये लॉजिक है। और ये लॉजिक आप बुक पढ़ोगे तो आपको ये जोन्स पता चलेंगे, जोन्स क्या है, कैसे वर्क करते क्या, बट इसके पीछे हर एक, इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ये जो लॉजिक है, यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर भी वी है, लेकिन हर वी क्या है, सक्सेसफुल। हर वी क्या है, सक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल कौन सा है, ये वाला वी, ये वाले को तोड़ नहीं सका। तो ये वाला रिएक्शन क्यों आया, इस वाले ए की वजह से, क्योंकि ये क्या था, फॉलोअप था। ये तो क्या था, मूव, ओरिजिन, ये था फॉलोअप। हाँ, ये था फॉलोअप। इस फॉलोअप ने पूरा ऐसा किया, और इसी फॉलोअप के पास आप देखोगे मैं पूरा H4 का आपको एनालिसिस दिखा रहा हूँ। देखिए क्या है यहाँ पर, इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग सेल हो गया। हाँ, इसने क्या किया, यहाँ पर रिएक्ट किया, इंगल्फिंग सेल करवाया। बिल्कुल, ये इंगल्फिंग सेल यहाँ पर फेल हो गया, नीचे फेल हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, इंगल्फिंग सेल बना के आगे फॉलोअप का नहीं बना, फॉलोअप बना, ऑपोजिट फॉलोअप, राइट, ऑपोजिट फॉलोअप बना। इसलिए ये यहाँ पर ही डिसीजन हो गया कि ऑपोजिट फॉलोअप बना है, ये भी ब्रेक होने वाला है। बिल्कुल, ये सर, ये सारी चीजें लॉजिकली है। इसलिए अभी मैं बोला 1.5 महीना क्यों बोला, क्योंकि ये चीजें सारी लॉजिकली है। जो प्रैक्टिस करेगा, जो अब मैं एक चैप्टर के बाद भी आधा घंटा माइंड वॉश, ब्रेन वॉश क्यों करवाता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। आप अभी इसको हल्के में लोगे तो आप ट्रेडिंग हल्के में लेंगे। बिल्कुल। और एक चीज है, मैंने जो समझा कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। यस सर, इसीलिए तो शुरुआत में बोला ना सर, आपके पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपके पास जिस प्रोसीजर ये करना है, वो करना है, ठीक है, ये जगह, इस जगह पर करना है, लेकिन अगर वो चीज फेल हो जाती है, राइट, इमोशनल साइकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो जाएगा। आप जाओगे फिर रिवेंज ट्रेडिंग पर, और रिवेंज ट्रेडिंग, रिकवरी ट्रेडिंग आपको लॉसेस ही करवाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पूरे खा के सीखी है। मेरा जब लॉस होता था तो इमोशनल साइकोलॉजिकल बैलेंस, और उसमें मैं आता था रिकवरी मोड, और रिकवरी मोड से और ज्यादा लॉसेस, और ये सारे लॉसेस करने के बाद ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों को प्रवचन लगता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है। नहीं, ये तो देखिए, रिकवरी मूड में जो एक आदमी रहता ना, वो उसके अंदर रीजन ही होता है।
ठीक है, वो लोग मार्केट से लड़ पड़ते हैं, ठीक है, मैं भी देखता हूँ, आखिर में उसमें लॉस ही होंगे, लॉस ही होता है ना। ये सारी बातें अगर पहले आपको पता चल गई कि ऐसे ने ऐसा बोला था, ऐसी चीजें होती है, तो आपके पास पहली बारी अगर वैसा हो गया लॉसेस टाइप रिकवरी मोड पे, तो आप अलर्ट हो जाओगे, नहीं ये चीज मेरे को किसी ने बोली थी और ये सच में वर्कआउट होती है, तो हमको वैसे डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ट्रेन जो चल रहा है उस पर ट्रेन के संग जाना है, लेकिन नहीं। ओके सर, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। ओके ओके, यस ऑब्वियसली लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे ट्रैवल पकड़नी है। यस सर, आपने कुछ 3 पॉइंट बताए थे, उसके अंदर जो फर्स्ट था सर एसओपी, उसकी फुल फॉर्म पूछा था। सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसेस। ओके ओके, ठीक है सर। सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग, हाँ, सिस्टमैटिक ऑपरेशनल प्रोसेस, ऑपरेटिंग प्रोसेस, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, ऑपरेशनल प्रोसेस बोल दीजिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। पलक जी, आप लास्ट क्वेश्चन जल्दी पूछ लीजिए। पलक जी।